बीजेपी के त्रिपुरा के युवा मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने अपना इस्तीफा सौंपा। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको ले चलते हैं। अनुपम, क्या खबर है, क्यों बिप्लब देव ने अपना इस्तीफा दिया है? जी देखिए सईद, अप्रत्याशित रूप से अचानक ही बिप्लब देव ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी तक ना ही मुख्यमंत्री ना ही राज्यपाल की ओर से कोई इसका वर्जन आया है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। लेकिन 2 दिन पहले ही बिप्लब देव ने अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद ही सब लग रहा है कि कुछ बातचीत हुई है, जिसके बाद ये इस्तीफा सौंपा गया है। हालांकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 साल पूरे होने हैं, सिर्फ 1 साल मुश्किल से रह गया है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री बदला जाने वाला है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के सवाल त्रिपुरा में उठ चुके हैं कि मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, लेकिन वो कार्यान्वित कभी नहीं हुआ। तो ये भी संभावना हो सकती है कि दिल्ली से कहा गया है कि उनको इस्तीफा देने को, इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में किसी भी पक्ष से कुछ नहीं कहा जा रहा है। नहीं, लेकिन अनुपम, कारण क्या, आपको क्या समझ में आता है? और अगर आला कमान भी कहेगा तो क्यों कहेगा? अनुपम, हम आते हैं आपके पास, क्योंकि दिल्ली आपने अमित शाह से मुलाकात का जिक्र किया था। हिमांशु मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बिप्लब कुमार देव का इस्तीफा, क्या कारण समझ में आता है? देखिए, मेरे को बिल्कुल सही एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि पार्टी के पास फीडबैक होगा और 2023 के अंदर क्योंकि चुनाव होने हैं विधानसभा के, और एक समय ऐसा था कि आज जिस बात का जिक्र अनुपम कह रहे थे कि लगभग 14 से 15 विधायक जो है एक बार गुट बनाकर आए थे और उन्होंने बिप्लब देव के खिलाफ जो है केंद्रीय नेतृत्व को जो है वो शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि वो सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं। तब पार्टी ने जो है उनकी बात को नहीं माना था और आप याद कीजिए 2 विधायक छोड़कर जो है वो कांग्रेस में चले गए। और इसी कारण पार्टी को जिस तरीके का फीडबैक आया होगा उसके आधार पर पार्टी ने ये तय किया कि बिप्लब देव के नेतृत्व में अगर चुनाव में जाया जाएगा तो हो सकता है पार्टी को नुकसान हो जाए। और जिस तरीके से उनके गठबंधन दल के जो साथी हैं उनकी भी नाराजगी समय समय पर बिप्लब देव को लेकर आती रही है जो सरकार के अंदर है। तो कहीं ना कहीं बिप्लब देव को पिछले हफ्ते ही पार्टी की तरफ से ये जो है इशारा कर दिया गया था कि समय रहते हुए आपको रिजाइन करना है। अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, उससे पहले खुद पार्टी सर्वोपरि और আমরা भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता तत्कालीन अध्यक्ष अमित भाई शाहजिनी আমাকে প্রদেশ সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন और তারপর থেকে কাজ করা শুরু করেছি ওনার মার্গদর্শনে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে। আশা করি আমাকে যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে আমি ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে ন্যায় হোক সেটা করার চেষ্টা করেছি এবং ত্রিপুরার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হোক, মানুষ শান্তিতে থাকুক আর কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ একটা নতুন দিশায় চলতে চাইছে। তো সেই দিশাতে আমাকে যেভাবে মার্গদর্শন করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আমি কাজ করেছি। এখন পার্টি চাইছে সামনে 23-এ ইলেকশন আছে, ইলেকশনে তার জন্য সংগঠনে দায়িত্ববান কার্যকর্তাকে নিয়ে আসার জন্য। तो आगे स्वाभाविक मुझे सभापति यानी प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री का भाग सौंपा गया था और प्रधानमंत्री से भी मेरी बात हुई है। आगे 23-এর तैयारी করা প্রয়োজন। 2023 से पहले কেউ না কেউ চিফ মিনিস্টার হয়ে কেউ না কেউ কাজ করবে, কিন্তু আগে সরকার तैयारी की जरूरत है। যেটা আপনারা চাইছেন যে লম্বা সময় সরকার রাখার জন্য और लंबे समय तक सरकार चाहिए 2023 के बाद भी কাজ করলে নিশ্চিত সংগঠন লাভান্বিত হবে। सर, আপনার কথা কোথাও কি একটু আবেগপ্রবণ মনে হচ্ছে? কোথাও संगठन के लिए ही ये काम किया है मैंने। যেখানে আপনার এত প্রশংসা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে, প্রধানমন্ত্রীজির কাছে, আজকে হঠাৎ এরকম কোথাও কি মনে হচ্ছে? দেখুন, প্রত্যেক কাজের একটা শৈলী থাকে, তার একটা সময়সীমা থাকে, তার মধ্যে আমরা কাজ করি। আমাদেরকে যেখানে ফিট করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী হোক अन्य पृष्ठभूमि बने दो, हमें जिस तरीके से जहाँ फिट किया जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे किसी पद पर, हम वैसा काम करते हैं। नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस विषय पर अभी कुछ नहीं बताया है। अनुपम, पूरी बात बताइए, क्या कहा बिप्लब देव ने? ये देखिए, बिप्लब देव ने साफ कर दिया है कि आला कमान की ओर से ही उन्हें कहा गया था और चूंकि उनका जो कहना है कि उनको यहाँ पर त्रिपुरा में बीजेपी
का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था और मुख्यमंत्री भी बनाया गया था और उन पर भरोसा था, इसीलिए बनाया गया था। लेकिन अब पार्टी चाहती है कि त्रिपुरा में बीजेपी लंबी पारी खेले, 2023 के बाद भी पारी खेले, संगठन बढ़ाए, और इसीलिए आला कमान के कहने पर उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है। और नए मुख्यमंत्री के बारे में अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इतना जरूर उन्होंने साफ कर दिया है कि आला कमान यानी दिल्ली के कहने पर ही उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है। ठीक है हिमांशु, ये तय हो चुका है कि आलाकमान के कहने पर बिप्लब देव ने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या इस इस्तीफे का कारण बीजेपी के त्रिपुरा के नेताओं का बीजेपी से टूटना और दूसरे वहां के स्थानीय दलों से जुड़ना ये कारण हो सकता है? बिप्लब देव की लोकप्रियता और अपने ही विधायकों में उनका विरोध ये कारण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल एक चीज जरूर है कि विप्लब देव को लेकर जिस तरीके से पार्टी के संगठन के अंदर नाराजगी थी, उनके विधायक कई बार शिकायत दिल्ली आकर कर चुके थे और कुछ सहित मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि 2 विधायक जो है पार्टी छोड़कर चले भी गए हैं। लोकल बॉडीज के चुनाव के नतीजे हो तो बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छे रहे थे, लेकिन क्या लोकल बॉडी के चुनाव के नतीजों के आधार पर यह तय किया जा सकता था कि विधानसभा चुनाव जो 2023 के अंदर होना है, 23 की शुरुआत में होना है, उसमें क्या बीजेपी जीत पाएगी? इसको लेकर जो फीडबैक आया होगा उसके आधार पर ही जो है वो बीजेपी ने तय किया कि जो है विप्लब देव का इस्तीफा कराया जाए, वहां नया मुख्यमंत्री लाया जाए। तो एक तरीके से मैं आपको फिर से कह सकता हूं कि गुजरात की ही तर्ज पे सब कुछ बदल जाएगा त्रिपुरा के अंदर। मुख्यमंत्री भी नए होंगे, मंत्री भी आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर जिस तरीके के आरोप पार्टी संगठन में उनके ऊपर लगते रहे हैं, लोग आकर दिल्ली शिकायत करते थे, पार्टी तब नजरअंदाज करती रही, लेकिन चुनाव है और चुनाव को लेकर जो फीडबैक है उसके आधार पर पार्टी ने फैसला लिया कि विप्लब देव को जो है वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना होगा। वो संगठन में कोई जिम्मेदारी निभाएंगे, जैसे विप्लब देव ने कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे कहा है कि वो इस्तीफा दे दें और वो एक कार्यकर्ता के रूप में जो है वो काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और पार्टी ने विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया। ये बात खुद विप्लब देव ने कहा है। तो एक तरीके से ये जरूर है कि विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर बीजेपी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इसीलिए जो है विप्लब देव का इस्तीफा कराया है पार्टी ने। अब देखना यह है कि वहां नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वो उप मुख्यमंत्री जो है वो एक बड़े वहां के राजा परिवार से हैं, बर्बन हैं, क्या उनको चेहरा बना के आगे लाया जाएगा या किसी और को चेहरा बनाया जाएगा, ये बात जरूर तय हो जाएगी। भूपेंद्र यादव और विनीत तावड़े जो है वो पार्टी के महासचिव हैं, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। अगले 102 दिन के अंदर जो है सही ये लोग वहां जाएंगे और विधायक दल की बैठक